बात करते हैं प्रजामंडल मूवमेंट की। किसकी? प्रजामंडल मूवमेंट्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रजामंडल बनाए क्यों गए। तो ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करते हैं टवार्ड्स बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग हैं उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए काम करते हैं। कौन से लोग? जो लोग प्रिंसली स्टेट्स में रहते हैं उन लोगों के लिए। ये जो प्रजामंडल हैं ये फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट एंड कलोनियलिज्म के अगेंस्ट भी काम करते हैं। ये इनका मेन काम है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड में देखा जाए तो एक ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस होती है। इसका एक सब यूनिट काइंड होती है जो प्रिंसली स्टेट में बनाई जाती है, दैट इज ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ये 1927 में बनाई जाती है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं दीवान रामचरण राव। दीवान रामचरण राव। और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं विजय सिंह पथिक। इसके अलावा सिमिलर लाइंस पे राजपूताना में भी बनाई जाती है, दैट इज राजपूताना प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ये 1928 में बनाई जाती है और इसका पहला सेशन अजमेर में कराया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं राम नारायण चौधरी। इसके अलावा जो आईएनसी के सेशन होते हैं तो उसमें जो हरिपुरा सेशन है, हरिपुरा सेशन, जिसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस सेशन में जो प्रजामंडल मूवमेंट है उसको सपोर्ट किया गया था बाई आईएनसी। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा वो कौन सा आईएनसी सेशन था जिसमें प्रजामंडल मूवमेंट को सपोर्ट किया गया था? तो वो था हरिपुरा सेशन। इसके बाद एक एक करके जो मूवमेंट हैं, जो प्रजामंडल हैं, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बने हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि जयपुर में सबसे पहला जयपुर प्रजामंडल। तो जो ट्रिक है जिससे हम याद रख सकते हैं इसको, वो है कि जयपुर के चीते ने जमुना पार करी। तो जयपुर के चीते ने जमुना पार करी। तो जयपुर मतलब जयपुर का प्रजामंडल, और चीता मतलब क्या? चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र। जमुना मतलब जमुना लाल बजाज, और करी मतलब कर्पूर, कर्पूर चंद पत्नी। तो जो चिरंजी लाल मिश्र हैं ये प्रेसिडेंट हैं, ये बदलते रहते हैं। बाद में हीरालाल शास्त्री भी प्रेसिडेंट बने। जेएलबी मतलब जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज जो हैं इन्होंने इसको रीऑर्गेनाइज किया था, लेकिन जो मेन फाउंडर हैं वो हैं कर्पूर चंद पत्नी। ये कौन है? फाउंडर। तो फाउंडर कौन है? कर्पूर चंद पत्नी। चिरंजी लाल मिश्र कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट यू कैन से। जब ये फाउंड हुई थी तब जो प्रेसिडेंट थे वो थे चिरंजी लाल मिश्र। तो जब ये हीरालाल शास्त्री जब प्रेसिडेंट थे तब इन्होंने एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था विद मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल जो कि जयपुर के क्या हैं? पीएम हैं। इनके साथ इन्होंने एक जेंटल एग्रीमेंट किया था जिसके अनुसार कुछ कंडीशंस रखी गई। वो कंडीशंस ये थी कि जयपुर का प्रिंसली स्टेट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेगा। इसके अलावा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए, इस बात की कंडीशन रखी गई। इसके अलावा ये कहा गया कि प्रजामंडल जो है वो रिबल्स को, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में रेबल्स हैं, उनको शेल्टर दे सकता है और प्रिंसली स्टेट्स इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। और जो मेन चीज़ वो भी ये भी थी कि QIM दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट में प्रजामंडल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके अलावा एक दूसरी साइड एक और चीज़ चल रही है, दैट इज़ आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा ये 1942 में बनाया गया। सॉरी, ये 1942 में ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये हुआ था। तो आज़ाद मोर्चा जो है ये क्यों हुआ, ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया जो वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं थे रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशंस, तो उनके द्वारा बनाया गया। जो अनसेटिस्फाइड वर्कर्स हैं उनके द्वारा
अंडर बाबा हरीशचंद्र के अंडर बनाया गया। तो बाबा हरीशचंद्र के अंडर बनाया गया आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा जो है, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन द 1945 आज़ाद मोर्चा मर्ज हो गया था किसमें, जयपुर प्रजामंडल में। और ये मर्ज हुआ था ऑन द एडवाइस ऑफ नेहरू जी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की एडवाइस पे आज़ाद मोर्चा को मर्ज कर दिया गया था जयपुर प्रजामंडल में। दिस इज़ ऑल वी नीड टू नो अबाउट दिस। उसके बाद में दूसरा प्रजामंडल है, वो है बूंदी का। बूंदी प्रजामंडल को हम याद रख सकते हैं कि जो कांता ऋषि हैं, तो कांता ऋषि नित्य बूंदी रायता खाते हैं। कांता से हो जाएंगे कांति लाल, ऋषि से ऋषि दत्त मेहता, और नित्य से नित्यानंद। तो ये तीन इसके फाउंडर हैं, कांतिलाल, ऋषि दत्त मेहता एंड नित्यानंद। किसके फाउंडर हैं, बूंदी प्रजामंडल मूवमेंट के। इसके अलावा हम देख चुके हैं कि जो ऋषि दत्त मेहता हैं, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चला रखा था, दैट इज राजस्थान वीकली। ये इनका न्यूज़पेपर चलता था। इसके अलावा फिर हम तीसरा जो है वो भी देखते हैं, दैट इज मारवाड़ प्रजामंडल। ये 1934 में बना। इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि 1934 से पहले भी बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि 1918 में एक सभा बनी, दैट इज़ मारवाड़ हितकरणी सभा। ये मारवाड़ हितकरणी सभा किसने बनाई, ये बनाई चांदमल सुराना। ये चांदमल सुराना ने क्या बनाई, मारवाड़ हितकरणी सभा। इस मारवाड़ हितकरणी सभा ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम है तोल मूवमेंट, दैट इज़ रिलेटेड टू कि एक शेर का भाव जो है वो कर दिया गया, 100 तोला से घटा के 80 तोला कर दिया गया। इसके विरोध में इन्होंने तौल मूवमेंट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ चांदमल सुराना। इसके अलावा एक जयनारायण व्यास का भी इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी पहले से ही, जैसे कि मारवाड़ सेवा संघ इन्होंने बनाया। इसके अलावा मारवाड़ की जो प्रिंसली स्टेट की पीपल कॉन्फ्रेंस है, वो भी इन्होंने बनवाई। ये पीपल कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था पुष्कर में, जिसको अटेंड किया था कस्तूरबा गांधी ने। किसने, कस्तूरबा गांधी एंड काका केलकर। तो काका केलकर एंड कस्तूरबा गांधी ने अटेंड किया है पुष्कर में होने वाला फर्स्ट सेशन ऑफ मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग भी बनाई, इसको भी इस्टेब्लिश किया। ये 1931 में इस्टेब्लिश किया। ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है। JNV, इनको क्या कहा जाता है, शेर ए राजस्थान फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द राजस्थान हिस्ट्री। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि एक है मारवाड़ की अवस्था, और दूसरी बुक जो है वो है पोपाबाई की पोल। इनके न्यूज़पेपर भी हैं कुछ, जो कि हम पहले देख चुके हैं, आप करके है अग्निबाण, अखंड भारत एंड पीछे था पीप। तो ये कुछ इनके न्यूज़पेपर रहे हैं। इसके अलावा
वॉट नीड्स टू बी नो अबाउट जय नारायण व्यास इज़ दैट कि जो जय नारायण व्यास हैं इनको बैन कर दिया गया था मारवाड़ प्रिंसली स्टेट में। ये मारवाड़ प्रिंसली स्टेट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन बाद में जो बीकानेर के किंग हैं जो कि हैं गंगा सिंह, उन्होंने बात की मारवाड़ के पीएम से और इनको अलाउ किया so that he can not be banned or that ban should be lifted। उसके बाद तो अब वापस आ जाते हैं 1934 पे मारवाड़ प्रजामंडल पे। तो मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की है भंवरलाल सागर ने। भंवरलाल सागर, ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है इस मारवाड़ प्रजामंडल में? ये इम्पोर्टेंट है कि एक दिवस मनाया जाता है दैट इज कृष्णा दिवस। ये मनाया गया 1936 को। ये मनाया गया क्योंकि कृष्णा नाम की लड़की थी, उसको किडनैप कर लिया गया। इसके अलावा एक और दिवस मनाया जाता है दैट इज शिक्षा दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8th क्लास की फीस जो है उसको बढ़ा दिया गया था, इसीलिए 1936 में शिक्षा दिवस मनाया गया। ये सब मारवाड़ प्रजामंडल में चल रहा है। इसके अलावा मारवाड़ प्रजामंडल ने कुछ पीजेंट मूवमेंट थे जो चलाए थे, जैसे कि एक पीजेंट मूवमेंट है चांदवल पीजेंट मूवमेंट जो कि हुआ 1942 से 45 के बीच में। और दूसरा पीजेंट मूवमेंट जो है वो है नीमच पाली पीजेंट मूवमेंट। ये भी इन्होंने चलाया था जो कि हुआ 1942 से 45 के बीच में, यानी कि बोथ आर इन द सेम पीरियड। चांदवल पीजेंट मूवमेंट एंड नीमच पीजेंट मूवमेंट, ये दोनों ही मारवाड़ की जो प्रजामंडल थे उन्होंने चलाए थे। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं दैट इज हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल, तो हाड़ौती प्रजामंडल में ट्रिक्स यही है कि हाड़ौती की जो क्वींस होती हैं ना, उनके नयन काफ़ी सुंदर होते हैं। तो नयन से ही याद रखते हैं हम क्या, पंडित नयनूराम शर्मा। पंडित नयनूराम शर्मा। तो पंडित नयनूराम शर्मा कौन है? जिन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल को फाउंड किया है। तो फाउंडर हैं ये हाड़ौती प्रजामंडल के। इनके अलावा इन्होंने एक और चीज़ है जिसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया दैट इज़ एंटी बेगार मूवमेंट। तो एंटी बेगार मूवमेंट जो है किसने चलाया? पंडित नयनूराम शर्मा ने चलाया। नेक्स्ट इज बीकानेर प्रजामंडल जो कि 1936 में बना। बीकानेर प्रजामंडल, इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड है जो कि हम देख लेते हैं। तो बीकानेर प्रजामंडल, इसका बैकग्राउंड ये है कि 1907 में एक सभा बनी दैट इज सर्वहितकर्णी सभा। ये किसने बनाई? ये बनाई थी कन्हैया लाल एंड स्वामी गोपाल दास ने। स्वामी गोपाल दास, तो कन्हैया लाल एंड स्वामी गोपाल दास ने बनाई सर्वहितकर्णी सभा। इन्होंने कुछ पाठशाला खोले, कबीर पाठशाला एंड कन्या पाठशाला। इसके अलावा ये जो स्वामी गोपाल दास हैं इन्होंने इंडियन फ्लैग को भी होस्ट किया, इंडियन फ्लैग को भी फहराया चूरू में। इसके अलावा 1931 जस्ट बिफोर 1931 में क्या हुआ? बीकानेर दिग्दर्शन नाम से एक पंपलेट पब्लिश होते हैं। ये बीकानेर दिग्दर्शन इसलिए पब्लिश होते हैं क्योंकि जो गंगा सिंह जो कि किंग हैं बीकानेर के, वो 2nd RTC में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके विरोध में बीकानेर दिग्दर्शन पंपलेट पब्लिश होता है। और इसी वजह से जो 4 वर्कर्स उनको
अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग स्वामी गोपाल दास। और इसी को कहा गया है बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस। जो 4 वर्कर अरेस्ट हो गए हैं उसी को कहा गया है बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस। तो बीकानेर प्रजामंडल 1936 में बना है। वापस आते हैं यहाँ पे, और जिसने ये फाउंड किया है उसका नाम है वैद्य मघाराम, और ये इन्होंने फाइंड किया कैलकटा में। तो कैलकटा में वैद्य मघाराम जो हैं फाउंड करते हैं बीकानेर प्रजामंडल को। इसके बाद में एक बीकानेर की जो प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस है वो भी 1942 में इस्टेब्लिश होती है बाय द नेम ऑफ बाय रघुवर दयाल गोपाल। तो रघुवर दयाल गोपाल के द्वारा एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बीकानेर प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये इस्टेब्लिश की जाती है। इसके अलावा एक राय सिंह नगर मासेकर होती है। राय सिंह नगर मासेकर होती है, गंगानगर में होती है। पुलिस के द्वारा ओपन फायर कर दी जाती है, और एक यूथ है जिसका नाम है बीरबल, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी की याद में बीरबल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बीरबल दिवस ऑन 17 जुलाई। राय सिंह नगर मासेकर में मरे हुए बीरबल के लिए मनाया जाता है बीरबल दिवस। मरे हुए तो नहीं यूज करेंगे, शहीद हुए बीरबल, ठीक है। इसके अलावा जो बीकानेर प्रजामंडल था, इन्होंने कुछ मूवमेंट थे, पीजेंट मूवमेंट, जिनको सपोर्ट किया। जैसे कि एक है महाजन पीजेंट मूवमेंट जिनको बीकानेर प्रजामंडल ने सपोर्ट किया। इसके अलावा उदासार पीजेंट मूवमेंट, इसे भी इन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा दुधवा पीजेंट मूवमेंट, जिसे इन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा कंगड़ पीजेंट मूवमेंट, जिसे इन्होंने सपोर्ट किया। तो ये 4 मूवमेंट हैं, महाजन, उदासर, दुधवा एंड कंगड़। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज धौलपुर प्रजामंडल। तो धौलपुर प्रजामंडल को याद रखने की चीज़ ये है कि धौलपुर में कृष्ण की ज्वाला। तो यहाँ पे कृष्ण से क्या मतलब है? कृष्णदत्त पालीवाल। और ज्वाला से क्या मतलब है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने मिलकर फाउंड किया धौलपुर प्रजामंडल। जो ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हैं, इन्होंने कुछ मूवमेंट भी चलाया जिसका नाम था हरिजनोद्धार मूवमेंट, जो कि 1936 में चलाया था। इसके अलावा इन्होंने नगर प्रचारिणी सभा को भी इस्टेब्लिश किया। नगर प्रचारिणी सभा, इसको भी इस्टेब्लिश किया किसने? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। इसके अलावा यहाँ पे एक इंसिडेंट होती है, दैट इज तसीमो इंसिडेंट या फिर तसीमो मासेकर, जिसे आप कह सकते हैं। ये इंसिडेंट वही ओपन फायर हो जाती है ऑन द असेंबली बाय द पुलिस, और इसमें कुछ लीडर्स जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो तसीमो इंसिडेंट इज रिलेटेड टू धौलपुर प्रजामंडल मूवमेंट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की ट्रिक यही है कि जो मेवाड़ के जो लोग हैं वो मन और बल से क्या होते हैं? बुरे होते हैं। तो मेवाड़ के लोग मन और बल दोनों से क्या होते हैं? बुरे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन मतलब माणिक्यलाल वर्मा, बल मतलब बलवंत सिंह मेहता, और बुरे मतलब भूरालाल बाया।
ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये जो बलवंत सिंह मेहता हैं ये हैं प्रेसिडेंट, और भूरालाल बाया जो हैं ये हैं वाइस प्रेसिडेंट, और माणिक्यलाल वर्मा जो हैं ये हैं महामंत्री। तो इन तीनों ने मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल को फाउंड किया। और किसने? मेवाड़ मन और बल के बुरे होते हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता एंड भूरालाल बाया ने मेवाड़ प्रजामंडल को क्या किया? फॉर्म किया। इसके बाद इनका फर्स्ट सेशन होता है, और ये जो फर्स्ट सेशन होता है ये होता है उदयपुर में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ नेशनल लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि विजय लक्ष्मी पंडित एंड जेपी कृपलानी। विजय लक्ष्मी पंडित एंड जेपी कृपलानी ने पार्टिसिपेट किया इन द फर्स्ट सेशन ऑफ मेवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट। हम देख चुके हैं कि कुछ नेशनल लीडर्स जैसे कि कस्तूरबा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो मारवाड़ की जो प्रिंसली स्टेट की कॉन्फ्रेंस थी, प्रिंसली स्टेट की पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो सेशन था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, प्रजामंडल में नहीं किया था। प्रजामंडल के सेशन में पार्टिसिपेट किया है विजय लक्ष्मी पंडित एंड जेपी कृपलानी ने। इसके अलावा जो ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का सेशन जो होता है 7th सेशन, वो इम्पोर्टेंट है। वो 1946 में हुआ। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उदयपुर में हुआ था, और उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जो 7th सेशन है ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का, जो 1946 में हुआ था, उदयपुर में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है जानने की कि जो ये भूरालाल बाया जो है इनको शारदा फोर्ट में अरेस्ट किया था, हाउस अरेस्ट करके रखा गया था शारदा फोर्ट, जिसे क्या कहा जाता है? काला पानी ऑफ मेवाड़। काला पानी ऑफ मेवाड़ क्यों अरेस्ट किया गया था? वेरी सिंपल रीजंस, बिकॉज दे आर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। व्हाट कुड बी अदर रीजंस, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेक्स्ट प्रजामंडल, दैट इज शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल, तो इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट है कि जो रमेश है ना, रमेश ने शाही लड्डू खाए। तो रमेश से इसमें क्या हो गया? रमेश चंद्र ओझा, शाही से शाहपुरा और लड्डू से लाडू राम व्यास। तो लाडू राम व्यास और रमेश चंद्र ओझा, इन दोनों ने मिलकर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि शाहपुरा प्रजामंडल का कंट्रीब्यूशन रहा है कि फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है राजस्थान में वो शाहपुरा में ही आई थी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रजामंडल मूवमेंट है, दैट इज अलवर प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल की ट्रिक्स जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज ABP न्यूज़। तो ए से बन गया अलवर, बी से बन गया ए से बन गया अलवर, बी से बन गया भवानी शंकर शर्मा एंड पी से बन गया पंडित हरिनारायण शर्मा। तो 2 शर्मा हैं, और ये पंडित हरिनारायण शर्मा है, ये कौन है? ये फाउंडर है। वेयर एज दिस भवानी शंकर शर्मा, ये हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट। एंड important thing about this Prajamandal that they did not participate in Quit India movement. The other Prajamandal movement that did not participated in the Prajamandal movement was Jaipur Prajamandal. Jaipur Prajamandal and Alwar Prajamandal, both of these Prajamandal did not participate in QIM यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज भरतपुर प्रजामंडल। दैट इज
भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर के बारे में यही इम्पोर्टेंट है कि कागज़ ऑफ भरतपुर, ये ट्रिक है याद करने की। भरतपुर मतलब भरतपुर, कागज़ के मतलब किशन लाल जोशी, किशन लाल जोशी, जी मतलब गोपीलाल यादव, और जे मतलब जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, और ए का मतलब है आदित्येंद्र, जिनको बोलते हैं मास्टर आदित्येंद्र। तो इसके फाउंडर कौन कौन है? मास्टर आदित्येंद्र, किशन लाल जोशी, गोपीलाल यादव एंड जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये जुगल किशोर चतुर्वेदी वही हैं जिन्हें कहा जाता है नेहरू ऑफ राजस्थान, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये जो भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रेवाड़ी में। और इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया जाता था जिसका नाम है वैभव। तो वैभव नाम का एक न्यूज़पेपर है जो कि भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा पब्लिश किया जाता था। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रजामंडल है दैट इज़ करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल, इसको याद रखने का तरीका है टीएमसी ऑफ करौली, टीएमसी ऑफ करौली। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टी मतलब त्रिलोक चंद माथुर, सी मतलब चिरंजी लाल शर्मा एंड एम मतलब मदन सिंह। तो ये तीन लोग हैं, त्रिलोक चंद माथुर, मदन सिंह एंड चिरंजी लाल शर्मा, जिन्होंने मिलकर करौली प्रजामंडल की स्थापना की। इसके बाद जो आते हैं वो आता है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो हमने देखा था कि हाड़ौती में नैनूराम चलते थे। हाड़ौती के क्वींस के नयन अच्छे होते हैं। तो पंडित नैनूराम थे जिन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। सिमिलर वे में कोटा भी हाड़ौती में आता है, तो यहाँ पर भी पंडित नैनूराम का कंट्रीब्यूशन है इसे स्टार्ट करने में। इसके अलावा एक और इंसान है दैट इज़ अभिम इटारी। तो पंडित नैनूराम अलॉन्ग विद अभिम इटारी फाउंडेड कोटा प्रजामंडल, और इसका पहला सेशन जो है वो मंगरोल में हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है किशनगढ़ प्रजामंडल मूवमेंट। और किशनगढ़ के बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि किशनगढ़ के फाउंडर्स को याद करने की ट्रिक जो है वो है कि किशनगढ़ में क्या मिलते हैं? पत्थर मिलते हैं। तो पत्थरों को जमाओ वरना क्रांति आ जाएगी। कौन आ जाएगी? क्रांति। तो पत्थरों को जमाओ वरना क्रांति आ जाएगी। तो पत्थर से मतलब किशनगढ़, जमाओ से मतलब जमन शाह, और क्रांति से मतलब है क्रांति चंद चौथानी। तो जमन शाह और क्रांति चंद चौथानी ने मिलकर किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रजामंडल है वो है सिरोही का प्रजामंडल। कौन सा है? सिरोही का प्रजामंडल। और इसको याद करने का तरीका सीधा सा है दैट इज सिरोही गांव, जिसमें सिरोही का मतलब है कि सिरोही प्रजामंडल की बात हो रही है। जी का मतलब है गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें गांधी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। और वी का मतलब है वृद्धि शंकर त्रिवेदी। तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी एंड गोकुल भाई भट्ट ने मिलकर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़
तो इसको याद करने का तरीका है भंवर कुशल। कौन? भंवर कुशल। कुशल मतलब कुशलगढ़ और भंवर से मतलब भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। इसके बाद में नेक्स्ट है बांसवाड़ा प्रजामंडल। और इसको याद करने का तरीका है कि जो डीएम है भूपेंद्र, तो भूपेंद्र नाम का कोई इंसान है जो कि डीएम है बांसवाड़ा के, तो डीएम भूपेंद्र और ऑफ बांसवाड़ा। तो यहाँ पे जो डी है भूपेंद्र है, इससे तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और डी से क्या मतलब है? दुलजी, दुलजी भाई भवसागर। और एम से क्या मतलब है? मणिशंकर नागर, मणिशंकर नागर। तो डी से मतलब दुलजी भाई भवसागर, तो दुलजी भाई भवसागर, मणिशंकर नागर एंड भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इन तीनों ने मिलकर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अलावा जो ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं, ये एक न्यूज़पेपर चलाया करते थे जिसका नाम है संग्राम, संग्राम न्यूज़पेपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल की, दैट इज डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल, और इसको याद रखने की ट्रिक है, वो है डूंगरपुर से भागो, डूंगरपुर से भागो। तो डूंगरपुर मतलब डूंगरपुर, भागो, भागो में जी का मतलब है गौरी शंकर, गौरी शंकर उपाध्याय। ये वही गौरी शंकर उपाध्याय हैं जिन्होंने सेवक न्यूज़पेपर चलाया था। कौन सा न्यूज़पेपर? सेवक। इसके अलावा यहाँ पे बी से डूंगरपुर मतलब वगड़ का नाम आ रहा है, तो बी एच मतलब भो किया जाएगा, भोगीलाल पांड्या। तो बी से भोगीलाल पांड्या, एच से भी हैं इसमें, दैट इज हरिदेव जोशी। तो भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एंड गौरी शंकर उपाध्याय, ये तीन लोगों ने मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये जो भोगीलाल पांड्या हैं, इन्हें गांधी कहा जाता है वगड़ का। गोकुल भाई भट्ट जो हैं, उन्हें गांधी कहा जाता है राजस्थान का। और जो अशोक गहलोत हैं, उन्हें गांधी कहा जाता है मारवाड़ का। तो ये तीन गांधी हैं राजस्थान में। इसके अलावा इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 अगस्त 1944 को। ये डेट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, इनकी डेथ हुई थी। तो इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी पर 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके अलावा एक रास्तापाल इंसिडेंट है, रास्तापाल इंसिडेंट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो टीचर हैं जिनका नाम है नाना भाई एंड सेंगा भाई। क्या नाम है? नाना भाई, नाना भाई एंड सेंगा भाई, ये दोनों टीचर। और लड़की का नाम है काली भाई, काली बाई। तो नाना भाई एंड सेंगा, नाना भाई और काली बाई टसल में, जो टसल होती है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसमें ये दोनों शहीद हो जाते हैं और सेंगा भाई जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। नाना भाई और काली बाई जो हैं, इनकी आइडल जो है हमें मिलती है गैप सागर पौंड में। कहाँ मिलती है? गैप सागर पौंड, जो कि डूंगरपुर में है। इसके अलावा काली बाई अवार्ड भी दिया जाता है इन गर्ल्स एजुकेशन। एक और इंसिडेंट है, दैट इज पुनवारा इंसिडेंट। ये जो पुनवारा इंसिडेंट है, इसमें भी एक टीचर हैं, दैट इज शिवलाल भील, जो कि इंजर्ड हो जाती हैं इन द टसल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट डूंगरपुर प्रजामंडल मूवमेंट। उसके बाद में जो प्रजामंडल मूवमेंट है, दैट इज जैसलमेर प्रजामंडल मूवमेंट। जैसलमेर प्रजामंडल मूवमेंट, तो
तो इसको याद रखने का तरीका है कि मीठा जैसलमेर। क्या है? मीठा जैसलमेर। जैसलमेर का मतलब जैसलमेर, और मीठा का मतलब मीठा लाल व्यास। तो मीठा लाल व्यास जी जो हैं उन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल को फाउंड किया था इन जोधपुर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रजामंडल है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसको जो याद करने का तरीका थोड़ा सा टफ है, मतलब लंबा है। दैट इज़ कि प्रतापगढ़ में अमृत जो हैं वो चुन्नी पहनकर टकराया। अब कोई भी आदमी है जिसका नाम अमृत है, उसने चुन्नी पहन ली, अब उसको दिखा नहीं इसलिए टकराया। तो प्रतापगढ़ मतलब प्रतापगढ़, अमृत मतलब अमृत लाल पायक, चुन्नी मतलब चुन्नी लाल प्रभाकर, एंड टकराया मतलब है ठक्कर बापा। क्या नाम है? ठक्कर बापा। तो अमृत लाल पायक, चुन्नी लाल प्रभाकर एंड ठक्कर बापा, इन तीनों ने मिलकर प्रतापगढ़ का जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की। नेक्स्ट प्रजामंडल जो है वो है झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल जो है उसको याद रखने का तरीका है माझा। क्या है? माझा। जहाँ मतलब झालावाड़, और माँ का मतलब है मांगीलाल। मांगीलाल भव्या। तो इन्होंने की झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। इन्होंने झालावाड़ में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बनवाई। क्या बनवाई? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पहली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी वो शाहपुरा में बनी थी, ऐसा हम देख चुके हैं। इसके बाद में तो ये हो गई है आपकी प्रजामंडल मूवमेंट, जो सबसे लंबा टॉपिक रहा अब तक की हिस्ट्री का, राजस्थान हिस्ट्री का।